कैसा ये इश्क है। कुछ देर बाद सारा नीचे आई तो शाम हो चुकी थी। अलियाना अभी भी आरोन और रियान के पास थी। आरोन धीरे से बोला, सारा तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, हमें निकलना है, मीटिंग एक क्लब में है। तुम ये बताओ, अलियाना का क्या करना है, उसको लेके जाएंगे? सारा धीरे से बोली, नहीं, ऐसी जगह में अपनी बच्ची को बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम दोनों में से एक यही रुक जाओ। वैसे भी मीटिंग कितनी देर की होगी और मुझे ये चीजें नहीं आती हैं। रियान मुझे गाइड कर देगा, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं और रियान होके आते हैं। सारा की बात आरोन को सही लगी थी और आरोन भी मान गया था। कुछ देर बाद दोनों निकल गए थे। रियान ड्राइव कर रहा था। सारा को देख के रियान धीरे से बोला, तुम्हारी आरू से कोई बात हुई थी? रियान की बात पे सारा आराम से बोली, जो कहना है साफ कहो, तुम आरू को अभी भी पसंद करते हो? रियान ड्राइव करते हुए बोला, तुम इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से जानती हो। सारा धीरे से बोली, अगले हफ्ते उसकी शादी है, कुछ करना हो तो अभी कर लेना, वरना बाद में सिर्फ पछताओगे। इतना कह के सारा बाहर देखने लगी थी। रियान मुस्कुरा के बोला, कभी सोचा नहीं था तुमसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। और रही बात आरू की, तो इस बार उसका सामना मुझसे हुआ है। और तुम याद रखना, मेरी शादी आरू से ही होगी। उसको गुस्सा दिखाना है, दिखाने दो। उसको मुझसे नफरत करनी है, करने दो। आना तो उसको मेरे पास ही है। इतना कह के रियान मुस्कुरा के ड्राइविंग पे ध्यान देने लगा था। कुछ देर बाद दोनों क्लब में आ गए थे। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी रियान सारा को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहा था। दोनों के साथ कोई गार्ड नहीं थे। सारा धीरे से बोली, रियान, वो लोग कैसे होंगे? मेरा मतलब है, मुझे डर लग रहा है। ऐसे कोई मीटिंग मैंने आज तक अटेंड नहीं की, और अगर कभी मेरा ऐसे सामना भी हुआ है तो मेरे साथ हमेशा जिहान होता था। जिहान का नाम लेके सारा के दिल में कुछ हुआ था। वो जल्दी से बात बदलते हुए बोली, देखो, हम आ गए, आओ चलते हैं। सारा की बात पे दोनों अंदर चले गए थे और फिर मीटिंग आसानी से हो गई थी। सारा ने काफी अच्छे से राठौर इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट करा था। रियान ने भी जिहान की गैर मौजूदगी में काफी अच्छे से सब अरेंज कर लिया था। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए तो सारा धीरे से बोली, रियान, मैं कुछ देर यही रुकूंगी। तुम कह रहे थे ना, तुम्हें कोई जरूरी काम है। तुम एक करो, पहले वो काम कर लो, उसके बाद चलते हैं। रियान धीरे से बोला, पक्का कंफर्टेबल हो ना तुम? मुझे भी यही टॉप फ्लोर पे काम है, बस 10 मिनट लगेंगे। रियान की बात पे सारा धीरे से बोली, हाँ रियान, तुम आराम से जाओ, मैं ठीक हूं। रियान सारा के कांधे पे हाथ रख के चला गया था और सारा साइड में पड़े सोफे पे बैठ गई थी। उसने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सब लोग एक दूसरे में बिजी थे। सारा ने नॉर्मल ड्रिंक मंगाई और ड्रिंक लेके जिहान के बारे में सोचने लगी। तभी कोई उसके कान के बहुत करीब आके धीरे से बोला, वैसे लगता है हमारा किस्मत कनेक्शन है, आज दूसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है। सारा ने जैसे ही सर उठाया तो जेसन उसके बराबर में आके बैठ गया था। सारा धीरे से बोली, क्या अजीब आदमी हो तुम, मेरा पीछा कर रहे थे क्या? सारा की बात पे जेसन आराम से बोला, नहीं, मैं किस लिए तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं खुद यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ। तुम मुझे यहाँ नजर आ गई तो तुमसे मिलने चला आया। जेसन की बात पे सारा उसको उंगली दिखाते हुए बोली, एक बात अच्छे से अपने इस दिमाग में बैठा लो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो रिश्ते बनाने की कोशिश भी मत करो, वरना मुझे जुबान के साथ हाथ काटने भी आते हैं। इतना कह के सारा उठते हुए वॉशरूम में चली गई थी। जेसन ने किसी को इशारा करा और फिर सारा जो ड्रिंक पी रही थी उसको उठा के उसमें कुछ डालते हुए बोला, 2 निशाने पहला चुका तो दूसरा तैयार। इतना कह के जेसन वहां से उठ गया था। सारा ने वॉशरूम में आके अपने चेहरे पे ठंडा पानी डाला और एक बार खुद को देखते हुए बोली, मुझे क्या होता जा रहा है, मैं इतना गुस्से में क्यों रहने लगी? क्या मुझे उस इंसान के जाने का फर्क पड़ा है? नहीं, जब उसको मेरे से फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्यों उससे फर्क पड़ेगा? मेरा क्या मतलब इससे? इतना कह के सारा ने फिर से ठंडा पानी डाला और जैसे ही पलटी साइड में खड़ा आदमी धीरे से बोला, लगता है काफी परेशान हो। सारा गुस्से से बोली, तुमसे मतलब? सारा जैसे ही आगे ही बढ़ी, उस आदमी ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही अपनी तरफ खींचा,
सारा ने अपना दूसरा पैर उठा के झटके से उस आदमी के टांगों के बीच वार करा था और दूसरे हाथ से उस आदमी को पकड़ के दीवार पे दे मारा था। सारा उस आदमी के सर को पीछे से पकड़ते हुए गुस्से से बोली, इन भेड़ियों जैसी आंखों को वक्त से नोच लेना चाहिए, वरना ये सिर्फ शिकार की ताक में रहती है। इतना कह के सारा ने उस आदमी को दीवार से बिल्कुल चिपका दिया था। जैसे ही उस आदमी ने दूसरे हाथ से अपनी गन निकाली तो सारा ने अपनी पिन निकाल के उसके हाथ पे वार कर दिया था। वो आदमी सारा के पैरों में गिर गया था। सारा ने उस आदमी के चेहरे को अपनी हील से ऊपर उठाया और आराम से बोली, औकात पता चली? तुम जैसों की औकात यही तक है, इससे आगे बढ़ोगे तो मुंह की खाओगे। उतना कह के सारा ने अपनी लंबी हील उस आदमी की कमर में गड़ा दी थी। वो आदमी चीखते हुए नीचे बैठ गया था। तभी दूसरा आदमी जो बाहर खड़ा था नजर रखने के लिए, उसको जब अंदर से चीखने की आवाज आई वो भी आ गया था। वो आदमी जल्दी से बोला, ये सब तूने किया है? सारा ने उस आदमी को देखा और आराम से बोली, यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है? सारा की बात पे उस आदमी ने अपनी गन निकाल के डायरेक्ट शूट कर दिया था, लेकिन सारा बड़ी आराम से बच गई थी। सारा की आंखें पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। उसकी आंखों में अलग सी नफरत थी और अब वो नफरत सामने वाले इंसान पे निकलने वाली थी। सारा को अपनी तरफ बढ़ता देख वो आदमी अब हल्का हल्का डरने लगा था। क्या होगा अब आगे? आखिर कौन है जेसन? सारा ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो आदमी कांपते हुए बोला, देखो अभी भी वक्त है, लड़की समझ के छोड़ रहा हूं, चली जाओ। उस आदमी की बात पे सारा हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम मुझे छोड़ो, मैं तो चाहती हूँ। तुम मुझे पकड़ो, आओ ना। सारा उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोली तो वो आदमी जल्दी से बोला, सुनो लड़की, तुम खतरे के करीब आ रही हो। अभी उस आदमी ने इतना ही कहा था जब सारा ने एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पे जड़ दिया था। कुछ पल के लिए उस आदमी के सेंस चले गए थे, उसके होश खराब हो गए थे। सारा गुस्से से उस आदमी का कॉलर पकड़ते हुए बोली, अगर फिर कभी सामने आए तो यही हाल होगा जो तुम्हारे इस कुत्ते का हुआ है। इतना कह के सारा बाहर चली गई थी। उसको यकीन नहीं हुआ था। वो वही लड़की है जो डरी सहमी सी रहती थी। आज उसने अपने लिए स्टैंड लिया था। 2 लोगों को एक अकेली लड़की ने हरा दिया था। सारा को अपने अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। सारा जब तक बाहर आई, जेसन उठ के जा चुका था। सारा एक अकड़ से बोली, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सारा किसी से भी नहीं। इतना कह के सारा ने अपनी आंखें बंद करी और जो ग्लास वो छोड़ के गई थी वापस से उसने वही उठा लिया था। लेकिन फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने वो ग्लास वापस वहीं रख दिया था। उसने वेटर की तरफ इशारा करा तो वेटर ने उसको एक और ड्रिंक दे दी थी। सारा ने वो ड्रिंक ली और टाइम देखते हुए बोली, अभी तक नहीं आया? यही सोच के सारा फिर से वो ड्रिंक पीने लगी थी। सारा ने पूरा ग्लास खत्म किया और अपना सर पीछे कर लिया। आज उसको सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट अजीब लगा था। उसने अपने ख्याल को जल्दी से छोड़ा और आरोन को फोन मिला दिया। आरोन फोन उठाते हुए बोला, हाँ सारा, क्या हुआ? सब ठीक? सारा धीरे से, मेरी अलियाना वो कैसी है? सारा की बात पे आरोन धीरे से बोला, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही खेल रही है। तुम्हें कितना वक्त लगेगा? सारा कुछ सोचते हुए बोली, रियान किसी काम से टॉप फ्लोर पे गया है, बस वो आ जाए फिर हम आ रहे हैं। इतना कह के सारा ने फिर से टाइम देखा। तभी आरोन धीरे से बोला, यार वो तुम्हें छोड़ के चला गया? अकेला छोड़ दिया उसने तुम्हें? आरोन की बात पे सारा धीरे से बोली, अरे इसमें इतनी फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं, तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी आ रहे हैं। इतना कह के सारा ने कॉल काट दिया था। कुछ देर बाद सारा को अपने सर पे कुछ भारी सा महसूस होने लगा था। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। तभी कोई उसके बेहद करीब आके बोला, क्या हुए हैं मिसेज सारा राठौर? लगता है आपके कदम जल्दी बहक गए। उस आदमी की बात सारा बहुत अच्छे से पहचानती थी। सारा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं। जैसे अचानक ही उसको बहुत नींद आने लगी थी। उसको अब सिर्फ सोना था। सारा ने जबरदस्ती आंखें खोली और उस आदमी को धक्का देकर क्लब से बाहर निकल गई। वो अच्छे से समझ गई थी, अब इस क्लब में रहना उसने लिए सेफ नहीं, क्योंकि अब तक वो अपने होशो हवास में थी और अब उसके होश जा रहे थे।
सारा जैसे कैसे बाहर आ गई थी, तभी उसकी आंखें फिर से बंद हो गई थीं। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती, किसी मास्क वाले आदमी ने उसको अपनी ओर पकड़ के खींच लिया था। सारा की आंखें गुस्से से बंद हो गई थीं, लेकिन फिर अचानक से उसको अपने पास से जानी पहचानी सी खुशबू महसूस हुई थी। सारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के ऊपर देखा तो उसको सिर्फ किसी की आंखें नजर आई थीं, 2 नीली आंखें, लेकिन वो हजारों की भीड़ में उस इंसान को पहचान सकती थी। सारा ने जल्दी से उस आदमी के कॉलर को टाइट पकड़ा और धीरे से बोली, तुम आ गए? मैं तुमसे नाराज हूं, जाओ यहां से। उस आदमी की आंखें हल्की सी बंद हो गई थीं और फिर अगले ही पल उस आदमी ने सारा को गोद में उठाया और उसकी कहीं ले जाने लगा। इस बीच जेसन की आंखों से सारा ओझल हो गई थी। उसको भी नहीं पता था अचानक सारा गई कहां। जेसन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करी और किसी को फोन करते हुए बोला। प्लेन सी एक्टिवेटेड इतना कह के उसने फोन काट दिया था। वहीं उस आदमी ने सारा को गाड़ी में बैठाया और किसी को मैसेज कर दिया। उसने एक बार फिर सारा के मासूम से चेहरे को देखा और अपनी आंखें उसके सर से टिका ली। सारा की आंखें नींद में ही सुकून से बंद हो गई थीं। उस आदमी ने ड्राइविंग सीट संभाली और सारा को लेके कहीं चला गया। वहीं दूसरी तरफ आरू जब घर आई तो रिवांश पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आरू हैरानी से बोली, तुम इस वक्त? अभी हमारी सिर्फ सगाई हुई है। रिवांश, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? आरू की बात पे रिवांश धीरे से बोला, आई नो आरू, तुम्हें इस वक्त मेरा ऐसे यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया। आरू धीरे से बोली, खास नहीं रिवांश, मुझे पसंद नहीं आया। ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए था। इस वक्त इतना कुछ जरूरी था तो कॉल कर लेते। रिवांश गुस्से से बोला, प्लीज आरू, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देखो आरू, मैंने रिश्ता होते ही तुम्हें बताया था, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे ही शादी करूंगा। और मैंने ये भी कहा था, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम ये शादी तोड़ दो और तुमने वादा करा था, तुम तोड़ भी दोगी। लेकिन अब तुम कुछ क्यों नहीं कह रही? शादी में 1 हफ्ता है, ऐसे करके शादी वाला दिन भी आ जाएगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहूंगा? देखो आरू, तुम एक डॉक्टर हो तो उसका दर्द समझो। वो प्रेग्नेंट है, ऐसे कौन किसी के होने वाला बच्चे को अपनाएगा? रिवांश की बात पे आरू आराम से बोली, मेरे से पूछ के उसको प्रेग्नेंट करा था? और मैं डॉक्टर हूं तो क्या सबकी प्रेगनेंसी की डेट लेके बैठी हूं क्या मैं? अगर इतना ही कुछ है तो जाओ कर दो मना। तुम तो आदमी हो के भी मना भी नहीं कर पा रहे और मुझसे चाहते हो मैं मना करूं ताकि सब मुझे बुरा बोले? आरू की बात पे रिवांश गुस्से से बोला, तुम चुपचाप शादी के लिए मना कर दो। आरू रिवांश को देखते हुए बोला, नाउ गेट लॉस्ट। इतना कह के आरू ने जबरदस्ती रिवांश को बाहर भेज के दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया था। रिवांश गुस्से से किसी को कॉल करते हुए बोला, देखो मैंने सारी कोशिशें कर ली, वो नहीं मान रही। प्लीज मेरी शादी होने दो। यार तुम कोई और देख लो, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात। रिवांश की बात पे दूसरी तरफ से कोई आराम से बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ भी करके ये शादी तोड़ दे, वरना इतना कह के उस आदमी ने फोन काट दिया था और रिवांश ने गुस्से से फोन पटक दिया था। आखिर कौन करा रहा है रिवांश से ये सब? क्या होगा अब सारा के साथ? क्या करेगा अब जेसन? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।